क्या मन में दबी राह की चिंगारियां फिर से शोलों में बदलने लगी हैं? जहांगीर तरीन के इजलासों में शिरकत के सवाल पर शाह महमूद कुरैशी के जवाब में जहांगीर तरीन ने भी मैदान में शमूलियत इख्तियार कर ली है और कहा कि पाकिस्तान की खिदमत का हक शाह महमूद कुरैशी समेत उनसे कोई नहीं छीन सकता। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज़ियाकार एहतिशामुल हक साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहतिशाम साहब, फरमाइएगा, शाह महमूद कुरैशी साहब को फिक्र तो है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम सियासी तौर पर जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। ये जो जंग जारी है दोनों के दरमियान और जिसका आगाज किया है आज शाह महमूद कुरैशी ने, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक दफा फिर हम देख रहे हैं कि रूलिंग पीटीआई जो है उसके दरमियान टॉप लेवल पे जो इख्तलाफात का मामला अब जो बिल्कुल सड़क पे आ गया है, आम लोगों की गुफ्तगू में आ गया है। ये मेरा ख्याल है ये कोई अच्छा शुगून नहीं है पार्टी के लिए। और फिर शाह महमूद कुरैशी का दूसरी दफा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है ना उसका नाम बदलने पे अपना रिएक्शन देना, ये बड़ा वाज़ेह तौर पे ये बता रहा है कि शायद वो इमरान खान साहब की इस पॉलिसी से जो है ना वो इख्तलाफ करते हैं। आपको याद होगा पिछले हफ्ते सिंध का दौरा करते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग में टीडीए के लोग बैठे हुए थे, उन्होंने डिमांड किया कि जी इसका नाम चेंज कर दिया जाए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, और एब्रप्टली प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया था जी तब्दील हो गया। उसके बाद से ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। पीटीआई पीपल्स पार्टी में बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है बातों की तरफ से है कि जी ये तो एक लेजिस्लेशन के जरिए काम हुआ था, आप इसको चेंज कर नहीं सकते हैं। वो एक अलग सी एम्बेरसमेंट है कि जब ये मामला जाएगा नेशनल असेंबली में, वहाँ पे भी शायद इतने नंबर गेम जाना इतनी पूरी नहीं है, और फिर सेनेट में तो बिल्कुल ही नहीं है, तो वहाँ आप कैसे ये काम करवाएंगे। तो ये दूसरी मरतबा शाह महमूद कुरैशी का ये वादे तौर पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नाम चेंज करने पे इख्तलाफ का इजहार करना, ये डेफिनेटली मैंने नहीं ख्याल कि वो अच्छा है। इमरान खान साहब के लिए मैसेज है कि एहतिशाम साहब, ये फरमाइएगा, इससे पहले हम देखते हैं कि इख्तलाफ सामने आता है पीटीआई और इत्तेहादी जमातों का और बड़े अच्छे तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान उसको हैंडल करते हैं। ये जो इख्तलाफ इंट्रा पार्टी है, पार्टी के अंदर मौजूद है, इसको किस तरह से देख रहे हैं इमरान खान के लिए? देखिए जी, इमरान खान साहब के लिए बड़ी मुश्किल चॉइस है। दोनों बड़े करीब हैं, शाह महमूद कुरैशी भी और जहांगीर तरीन साहब भी। और जहांगीर तरीन साहब ने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया। जिस तरीके से खुद शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पार्टी के लिए उनकी खिदमत जो है बेपनाह है, और जिस तरीके से धरने के दिनों में उन्होंने सपोर्ट किया, फाइनेंशियली जितना भरपूर तौर पे पीटीआई को सपोर्ट किया जहांगीर तरीन ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि जो शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा कि जब आप इस तरह की जगह जब जाके आप ऑफिशियल मीटिंग में बैठते हैं, चेयर करते हैं, तो फिर लोगों को मौका मिलता है, आपके मुखालफिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और फिर यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि जी मौजूदा चीफ जस्टिस आप आसिफ सईद खोसा साहब जो है ना, आप उनके लिए भी एक हजीमत का सबब बनते हैं, क्योंकि उन्होंने ही फैसला किया था कि आप ये आज के बाद सादिक अमीन नहीं रहे। तो मेरा ख्याल है ये आई ओपनर है जी पार्टी के अंदर दो बड़े लोगों के दरमियान इख्तलाफ होना। पहले तो हमने देखा कि इख्तलाफ दब गया था, किस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरा ख्याल है दोनों को किसी वजह से राजी कर लिया था। अब हैरत की बात है कि इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि फौरी तौर पे प्रोवोकेशन क्या हुई, कि क्या वजह है कि इस तरह का बयान शाह महमूद कुरैशी को देना पड़ा। दो बयान दिए उन्होंने और बड़े वाज़ेह तौर पे, और जिस तरीके से उन्होंने, आपने देखा पीपल्स पार्टी की तरफ से रिएक्शन आ गया है मूसा गिलानी की तरफ से कि हम तो छोड़ के नहीं जा रहे PMLN में, ये कैसे कह दिया शाह महमूद कुरैशी ने। तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर यही मामला इसी तरह से इख्तलाफात रहते हैं तो शाह महमूद कुरैशी शायद किसी स्टेज पे सोच सकते हैं कि उन्होंने अगला मुस्तकबिल सियासी उनका क्या हो सकता है। कहने वाले लोग तो वो भी बात कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि मौजूदा हालात में जबकि सियासी तनाव पे ताशा बढ़ चुका है, दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज खासतौर पर PMLN और पीपल्स पार्टी के साथ इख्तलाफात रूज पे पहुंच गए हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जी मैं किसी सूरत में इनको माफ नहीं करूंगा, नवाज शरीफ और जरदारी को पैसे दें तो जान छुड़ाएं। इन हालात में पार्टी के अंदर दो बड़े स्टालवर्ट्स का इख्तलाफ आना जो है ना, वो डेफिनेटली मौका मिलेगा उनके मुखालफिन को कि वो पार्टी के बारे में, उनकी पॉलिसी के बारे में बात करें। और जनरली भी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि गवर्नेंस का इशू बड़ा सीरियस होता चला जा रहा है, फिर पंजाब में सूरत हाल ठीक नहीं है, वहाँ पे भी लोग फिर 2-3 नाम और लेके आ रहे हैं चीफ मिनिस्टर के लिए। फिर इकोनॉमिक फ्रंट पे मुश्किलात बढ़ रही हैं, फिर महंगाई ने कमर तोड़ दी है। लेकिन हालात में लोग डेफिनेटली सवाल तो उठा रहे हैं कि हुकूमत परफॉर्मेंस शो नहीं कर रही, लेकिन अपने सियासी मुखालफिन को नाराज करके अपने लिए और मुश्किलात पैदा कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली इन हाउस इस पे कोई बैठ के कोई सोचना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर साहब को। और एक तरफ मामला यह है कि अपोजिशन के साथ वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, मामला लटका हुआ है। चाहे आप देख लें मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला हो, नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद करना हो, मीटिंग बुलाई गई शाह महमूद कुरैशी की तरफ से,
जो खत लिखना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से वो उन्होंने लिखा, नतीजतन वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा, लोग कह रहे हैं कि जी लीडर ऑफ द ओपोजिशन से बात किए बगैर बात नहीं बनेगी, प्राइम मिनिस्टर को हाथ मिलाना पड़ेगा। और वैसे भी जब आप गवर्नमेंट में आते हैं जी फिर आपको रिसीविंग एंड पे होना पड़ता है, और आपको जैसे आपने बातें नखास्ता पीएसी का चेयरमैन बनाया शहबाज शरीफ साहब को, या तो उसी वक्त ना बनाते, ये इख्तलाफ रहना चाहिए था। जो को लोग मशवरे दे रहे थे कि जी ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत चलाते तो चलाते रहते। आज भी आपके लिए मुश्किलात हैं, बड़ी लेजिस्लेशन नहीं कर सकते आप, बड़ी थिन सी मेजॉरिटी के साथ आप नेशनल असेंबली में हुकूमत कर रहे हैं, और फिर वहाँ तो सेनेट में तो बिल्कुल आपके लोग बड़े कम हैं, वहाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में अब जबकि सियासी माहौल बहुत गर्म हो रहा है, एक शादी सतह पे कोई बड़े काम हो नहीं सके, IMF के पास जाना जो है ना वो ठहर गया है, मुश्किलें दोनों तरफ बहुत बढ़ रही हैं। अब देखना है कि कोई लीडरशिप क्या फैसला करती है। वो कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। अब ये लीडरशिप के फैसले के ऊपर मुनहसर है कि लीडरशिप क्या फैसला करती है। बहुत शुक्रिया एहतिशाम उल हक साहब अपनी कीमती राय से आगाह करने के लिए।